नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। महाराष्ट्र में 23 दिसंबर को विधानसभा के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं, लेकिन महायुति गठबंधन अभी ये तय नहीं कर पाया है कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन बनेगा। ये तो वही स्थिति होगी जैसे कोई बारात जा रही हो तो घरातियों बारातियों को यही नहीं पता कि उसमें दूल्हा कौन होगा। तो यही स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए या यूं कहें महायुति गठबंधन के लिए है। एकनाथ शिंदे जी अड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे क्योंकि उनके चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री हर हाल में बनाना चाहती है क्योंकि उसको ऐतिहासिक सीटें मिली है। अब अभी तक की स्थिति यह है कि हालांकि बीच बीच में खबर आई कि एकनाथ शिंदे जी मान गए हैं, लेकिन स्थिति यह है कि अभी तक एकनाथ शिंदे जी भले ही कह चुके हों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो मोदी और शाह जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन सीएम वही बनना चाहते हैं क्योंकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, उनका सीधा सीधा मानना है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कहीं एकनाथ शिंदे कोई खेल तो नहीं कर देंगे। ऐसा तो नहीं कि एकनाथ शिंदे कहीं महाविकास आघाड़ी या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। और ये चीजें कहीं ना कहीं मोदी और शाह के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। तो क्या है पूरा मामला अभी तक का महाराष्ट्र का, इसको और समझे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए 23 तारीख के परिणाम आने के बाद एकनाथ शिंदे अड़े हुए थे कि भैया मुख्यमंत्री तो बनूंगा तो मैं ही बनूंगा, और देवेंद्र फडणवीस इस बात को अड़े थे कि मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं बनूंगा। एकनाथ शिंदे जी का तर्क ये है कि अगर वो शिवसेना से बगावत नहीं करते तो क्या भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार बन पाती, महायुति की नहीं बन पाती। और जब बीजेपी की सरकार ही नहीं बन पाती तो जो अभी नंबर आया है भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में, ये जितनी सीटें आई हैं, ऐतिहासिक सीटें आई, क्या ये आ पाती? बिल्कुल नहीं आ पाती, क्योंकि अगर वो बगावती नहीं करते तो इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही होती और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। तो एकनाथ शिंदे जी का ये तर्क है और नाराज होकर वो अपने गांव भी चले गए और ऐसी जगह चले गए वहां पता लगा कि वहां नेटवर्क ही नहीं आते हैं। हालांकि बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मोदी और शाह जी जो चाहेंगे वही करेंगे, लेकिन स्थिति इसके उलट है। एकनाथ शिंदे जी स्पष्ट तौर पे घुमा फिरा के कह रहे हैं वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वही बने। इधर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने पे तो तुली हुई है और खबरें यहां तक है कि अजित पवार तो बीजेपी को समर्थन दे ही चुके हैं। तो अजित पवार के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, बना ही लेगी। लेकिन उसको डर इस बात का है कि अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी से महायुति गठबंधन से अलग हो जाते हैं तो मोदी और शाह की गद्दी को खतरा पैदा हो सकता है, ये भी कंफर्म है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़ा फूक फूक पर कदम रख रही है और अजित पवार के लिए फायदा यह है कि एकनाथ शिंदे अगर गठबंधन से महायुति गठबंधन से हट जाते हैं तो उनके अधिक से अधिक लोग मंत्री बन जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है और ये मीडिया वाले तो इस चीज को कोई ज्यादा इसको खबर नहीं बना रहे। अगर यही स्थिति इंडिया गठबंधन की होती तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते। अब तक तो राष्ट्रपति शासन तक लगवाने की बात कर दिए होते, सिफारिश कर दिए होते। खैर जो भी हो, लेकिन दूसरों पर उंगली उठाने से पहले आप ये देखिए कि महायुति गठबंधन में कितनी बुरी स्थिति है और पहली दफा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सहयोगी दल भाजपा को या मोदी शाह को ऐसे आंखें दिखा रहा है खुलेआम। और खबर तो यहां तक है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ गुट हैं जो नहीं चाहते कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, चाहे कोई और बन जाए लेकिन देवेंद्र फडणवीस न बने। लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति एनडीए गठबंधन के लिए, महायुति गठबंधन के लिए बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है, बहुत जटिल स्थिति बनी हुई है। देखने वाली बात यह होती है कि एकनाथ शिंदे का रुख क्या रहता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।